राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैः मकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी, कैसे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो, कैसे तुम्हें महासुख की अनुभूति हो, कैसे तुम दुख अशांति जन्म मरण राग द्वेष इस प्रपंच से मुक्त हो, प्रभु अर्जुन जी को निमित्त बनाकर अमृत में उपदेश कर रहे हैं। जो इस भगवद वाणी को श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुन ले, मनन करे और धारणा में उतार ले तो शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाए, देह में रहते हुए विदेह हो जाए। विदेह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का परिचय कराने वाले जितने भी शब्द है वो स्थिति का। विदेह जीवन मुक्त, परम पद द्वंद्वों से मुक्त, ये उसी परम महाआनंदमयी स्थिति का बोध कराने वाले शब्द है। वो परम आनंद हमारा सहज स्वरूप है, सहज अधिकार है, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारी परम प्रिय आत्मा है। उन्हीं को भगवान परमात्मा विविध नामों से कहते हैं। हम भूल करके प्रियता देह में, देह के भोगों में और देह संबंधियों में कर बैठे, इसीलिए हम अपने जीवन सर्वस्व परम प्रीतम को भूल करके बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, अशांति क्लेश के घेरे से निकल ही नहीं पा रहे। ये बहुत अमृत में वचन है प्रभु के। केवल ये वाणी आपको संसार के बिना मनन किए, बिना धारणा किए भी बहुत से भयों से बचा लेगी। ये स्वयं भगवत स्वरूप है। एक जगह प्रसंग में पढ़ा था कि कोई एक पुलिसकर्मी था, और रात्रि में उसको सेवा थी समाज सुरक्षा की। एक दिन वो वापस आ रहा था तो जंगल में गुजर कर आना होता था, तो रास्ते में देखा एक सुंदरी युवती खड़ी है। उसने रोकने का इशारा दिया। उन्हें लगा शायद मैं सुरक्षा कर्मी हूं तो इसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी, रुक गए। उसने कहा मुझे भय लगता है, यहां से आगे निकाल दीजिए। साथ ले लिया और उसके स्पर्श करते हुए उसकी बुद्धि अधीन हो गई उसके, और वो उसको अपने अधीन करके भोगों में उतार दिया। रोज का रोज उसका मानसिक और शारीरिक बल क्षीण होता गया। अब घर वाले परेशान, वो कुछ बता ना पावे, समय से वो मिल जाती।
कहीं किसी भी रास्ते से आवे, ठीक उसी समय वहीं मिल जाती, और उसको देखते ही ऐसी बुद्धि अधीन हो जाती, वो कुछ नहीं बोल पाता। हालत ये हो गई कि जो उसकी सेवा थी सुरक्षा की, उसमें भी अनुपस्थित होने लगा, पर उसे नित्य वो विलासिता में उतार दिया। घोर अरुचि भोगों से शरीर शिथिल, पर उधर से बस भोग की ही आकांक्षा। एक वैद्य बहुत प्रसिद्ध थे, वृद्ध भी थे, तो अंदर से प्रेरणा हुई है, उसके पास गए और कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे शक्ति की जरूरत है। तो उन्होंने कुछ ऐसे चूर्ण बनाए और कागज में लपेट कर ऐसे, पुराने जो लोग कापियां पुरानी हो जाती थी, रद्दी में बेच देते थे, उन्हीं से वो जेब में दवा डाल करके गए अपने कमरे में ही, क्योंकि अब सुरक्षा की जो सेवा थी उसमें वो नहीं जा पाते थे। दरवाजा बंद, देखा उस पास खड़ी है, तुम कहां से आ गई? बस झरोखे से। भयभीत हो गया। पहले भी उसे बहुत सी शंकाएं होती थी, पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी, उसके देखते ही अधीन हो जाती थी। उसने कहा मैं तुम्हारा और कोई अमंगल नहीं करूंगी, बस तुम हमारे अनुसार चलो, और ये जो दवा लाए हो इसे बाहर निकाल के फेंको। पहले ऐसा नहीं कहती थी, दूर से बात नहीं करती थी, सीधे शरीर स्पर्श करती थी, आज स्पर्श नहीं किया। उसने कहा तुम आज हमारे आसन पे नहीं बैठी, स्पर्श नहीं कर रही, तुम्हारी जो दवा है वो जिस कागज में लिपटी है उसमें गीता जी का श्लोक है, गीता जी का, हम तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, इसे फेंको। अब उसको तो और बल हो गया, बहुत देर वो परेशान नहीं, फिर वो भाग गई। अब तो दवा तो फेंक दी और गीता जी ग्रंथ सीधे साथ रखने लगे। गीता जी ये भगवत वाणी है, इससे उसको गीता जी में प्रीति हो गई कि जो मुझे ऐसे भयानक संकट से बचा सकती है, अगर हम उसका स्वाध्याय करें, उसका मनन करें, तो मुझे बिल्कुल निर्भय कर देगी। ये भगवत वाणी है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। एक बार एक बहुत ही विद्वान भक्त थे, उन्होंने गीता जी का ये श्लोक पढ़ा, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने कहा प्रभु आप ठीक नहीं बोल रहे हो, आप कब ललित त्रिभंगी रूप धारण करके आते हो वाहन करने, आप वहां में हम क्यों लिखा? मैं करवा देता हूं। वाहन तो आप स्वयं करते नहीं, किसी न किसी को भेज देते हैं, ये माना, तो आपने गीता में गलत क्यों लिखा? मैं करवा देता हूं, वहां में हम नहीं। लाल पेन से रकील खींच दी वहां में हम के ऊपर, कराम में हम, मैं करवा देता हूं, व्यवस्था करवा देता हूं। भिक्षावृत्ति से जीते थे, बड़े तपस्वी, पर भगवत वाणी में उनको संशय हो गया कि वहां में हम आप स्वयं आते हैं क्या? किसी न किसी को भेज करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं, स्वयं तो आते नहीं। तो ये उन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा था क्या? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पर जो विद्वान होता है ना, वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता, जो भक्त होता है वही संपूर्ण ज्ञानी होता है। जो प्रभु से प्रीति करता है वही संपूर्ण। जितने बड़े ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं वो सब महान भक्त होते हैं,
ज्ञान समुद्र भगवान शंकर परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा संभव। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, भगवान के सेवक, परम प्रिय सेवक, भगवान के वाहन गरुण महाज्ञानी गुण राशि। जितने भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, परम भागवत हनुमान जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, भगवान की प्रति गुरु भाव अपने में और शिष्य भाव भगवान में, ये भी भगवत आराधना, ये भी भक्ति का स्वरूप है। भगवान तो इतने कृपालु, जैसी भावना करो वैसे ही वो आनंद देने लगते हैं। खास बात जीवन की, हम अपने करुणा निधान प्रभु को अपना मान ले, कोई भी भाव मान, वही परम ज्ञानी हो जाता है। वही वस्तु का बोध हुए बिना केवल शास्त्र ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखो ना, कलम फेरा दी, किसी और से करा देते तो और कौन है? बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा। प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा अनुभव। पंडिता समदर्शिना, सब जगह मेरा प्रभु है। भिक्षा मांगने वो गए तो बहुत सी भोग सामग्री लिए हुए, नौ किशोर अवस्था, स्वयं प्रभु आए, उनकी पत्नी को दिया, ये भोग सामग्री लीजिए, मैं पंडित जी का सेवक हूं। ऐसे खून बह रहा था। कहा, अरे बच्चा, तुम्हारे रक्त प्रवाह कैसे हो रहा? बोले पंडित जी ने काट दिया है ऐसे। और उस विचार में ही मगन रही, प्रभु आज सामग्री रख के चले गए। लौट के जब आए पंडित जी तो उन्होंने कहा, हम आज तक ऐसा आपको निर्दयी नहीं समझती थी। ऐसे नौ किशोर सुकुमार बालक की भौं में तुमने ऐसे काट दिया और खून बह रहा था, तो क्या बोल रहे हो? भूल से भी कभी चींटी को भी कष्ट नहीं देता, फिर किसी बालक को हमेशा क्यों? बोले हमने देखा, वो हमें बता के गया, और जिससे आपने सामान भेजा उसे। मैंने किससे सामान भेजा? आज तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिली, तो सामान क्या भेजा? दिखाया सब सामान, बताया सांवले रंग का नौ किशोर। तत्काल डूब गए। ओहो, गीता जी में वहां में हमको काट कर कराम में हम मैं करवा देता। बस रोने लगे, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई नाथ, मेरे से गलती हो गई। ये भगवत वाणी है। सोचो, वांग में स्वरूप है साक्षात जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का। हम श्रद्धा विश्वास करके सुन रहे हैं, बड़े भाग्य। मनन करें, अहो भाग्य। और कहीं धारण कर ले तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, यदि आपकी इंद्रियां विषय में सुख की खोज करने के लिए घूम रही हैं और बुद्धि उस पर शासन नहीं कर रही, और आप राजी हो, तो आप में भावना नहीं बनेगी। बहुत ध्यान देने का विषय है। ये भक्ति भावना से ही जुड़ी हुई है। सारी की सारी सेवा भावना से ही प्रभु स्वीकार करते हैं, नहीं तो क्रिया हो जाएगी। भावना विहीन वो क्रिया हो जाएगी, क्रिया का फल होता है। भावना में प्रभु बिकते हैं, स्वयं प्रभु। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। अजित को लाचार कर देती है भावना। जब आपकी बुद्धि
इंद्रिय और मन के अधीन होकर विषयों में स्वतंत्र रूप से भोगने के लिए विचरण करती है, एक ही इंद्रिय आपका नाश कर देगी। जैसे नाव जा रही है, अगर खेने वाला असावधान है, प्रतिकूल वायु आई भंवर में फंसा के उसे मार्ग भ्रष्ट कर देगी। दो तरह से, या तो डुबो देगी और या तो जिस दिशा को जा रहा था पलट देगी, दिशा पलट देगी। ऐसे ही ये इंद्री करती है, या तो भोगों में डुबो देगी, अब निकलने का चांस पता नहीं कब हरी देंगे, ऐसी जन्म जन्मांतर भटकता रहता। या मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इस मानव शरीर में, ये दिशा बदल देगी। जो अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में शासन नहीं कर पा रहा, वो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा? और ये शासन भगवत चरणारविंद से प्राप्त अध्यात्म शक्ति के द्वारा होता है। ये घी दूध पी के, पहलवानी करके, वर्जिश करके, जिम जाके कोई सोचे कि इंद्रिय और मन को अधीन कर ले, आज तक कोई ऐसा नहीं प्रमाण मिला। जब कोई इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने की सोचा है, तो प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में डूब करके नाम बल, अध्यात्म बल के द्वारा इन इंद्रियों को परास्त कर दिया। तभी देह भाव विस्मृत परमानंद की उनको प्राप्ति हुई है। जब तक आप अपने को शरीर मानकर सुख आराम की चाह, भोगों में आनंद की खोज, बुद्धि आपकी प्रभु से युक्त नहीं होगी। और जब बुद्धि प्रभु में नहीं लगी है तो भावना ही नहीं बनेगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, यहां से भावना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे दास्य भाव, शक्ति भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, और उस भाव में भी विविध भावों की तरंगे, कैसे कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, भावना में डूबा रहता है। जिसकी इंद्रियां विषयों में सुख बुद्धि करके विचर रही हैं, उसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती। जिसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती, उसकी भावना नहीं बनती, और जिसकी भावना नहीं बनती, उसे शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत अंतःकरण वाला है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन में ऐसे डूबे, ऐसे गाढ़ चिंतन में डूबे कि बाहरी थोड़े समय के लिए तो शुद्ध हमारी जाए। कहां हैं हम, कौन हैं हम? जैसे सुषुप्त में आपको व्यवहार का, स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही एक अवस्था होती है भक्ति की। अखियां सोई न जगी, निरखि स्वरूप कुंवरी राधे को। कभी तो ऐसा सोचो, पर वो भावना नहीं बनेगी जब तक इंद्रियां विषयों में विचर रही। भगवत चिंतन से जागृत में ऐसी स्थिति मिलती है कि आप क्रिया कर रहे हैं, पर आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आप देख भी रहे हैं, आपकी श्रवणेंद्रिय भी है, वो आदमी आपको कह सकता है कि आप देख रहे थे, आप जग रहे थे, फिर आप कैसी बात कर रहे हैं। अगर ये तन्मयता किसी प्राकृतिक क्रिया में कर ली जाए तो भी ऐसा हो सकता है, पर वो विनाशी है, इसलिए स्थिति भी विनाशी ही होती है।
भगवान दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को देखा। तदैव मात्मन्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथे सुकारो नृपतिम ब्रजंतो मिशौगतात्मा न ददर्श पार्श्वे। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी ने देखा कि राजा की सवारी धूमधाम से निकल गई और बाण बनाने वाला बाण की नोक बनाने में तन्मय था। जब सवारी निकल गई तो उसके बाद एक कर्मचारी वहां से निकला और पूछा बाण बनाने वाले से कि राजा की सवारी पास से निकल गई है, कितना समय हुआ? तो उसने कहा, कब राजा की सवारी निकली? और धूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी वहीं पास में विराजमान थे। राजा की सवारी तो बड़े कोलाहल से निकली। मुझे जिसका चित्त आराधना में तन्मय हो रहा है, आराध्य देव में निरुद्ध हो रहा है, उसको ना बाहर का कोई भान होता है, ना भीतर का कोई भान होता है। अंतःकरण का भी कोई और बहिकरण का भी कोई क्रिया हो रही, कुछ भी न श्रवणेंद्री सुन रही, न नेत्रेंद्री कुछ देख रही, और जागृत अवस्था है, उसे कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। वेद माने अनुभव, न जानना। न वेद किंचित बहिरंतरम वा, बहि और अंतरम वा, कोई बोध नहीं रहता उसको। देखो एकाग्रता में, तन्मयता में कितनी सामर्थ्य है। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्री थी, लेकिन उसने सुना नहीं, न ढोल, न नगाड़े, न घोड़ों की टाप, न वो जय जयकार, कुछ नहीं सुना। श्रवणेंद्री थी, कर्णेंद्री थी। मन, इंद्रियां वही होते जहां आप होते हैं। प्रभु कह रहे हैं इस वृत्ति को हमने गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी। इस वृत्ति को कम से कम 24 घंटे में 1 मिनट के लिए कभी ऐसी वृत्ति आए, ऐसी चाह करो, भावना करो, पर नहीं कर सकते जब तक इंद्रियां विषयों के सुख में विचरेंगी। प्रभु ने पहले कह दिया कि भावना नहीं बनेगी। इसकी बुद्धि इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढ रही, उसकी भावना नहीं बनती। इसलिए सावधान होकर प्रभु कहे, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस उपासक की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निवृत्त हो चुकी है, वश में हो गई, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित मानी जाती है, वो सिद्ध माना जाता है। इसलिए सावधान होकर के इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को जो हमारे शास्त्र सम्मत साधना में बाधक नहीं, निषेध नहीं, उनको स्वीकार करने से उपासना बढ़ती है, और जो निषेध है उनको स्वीकार करने से हमारी उपासना नष्ट हो जाती है। सात्विक भगवत अर्पित विषय, शास्त्र सम्मत विषय, उसके सेवन के बिना तो शरीर निर्वाह होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो एकदम निर्विषय शरीर को सुखा देता है। ये भी कितने दिन, जब फिर वर्षा होगी तो फिर हरियाली आ जाएगी। अधिक गर्मी में सब सूख जाता है, जब वर्षा हुई तो उससे ज्यादा उसमें हरियाली आ गई। तो ये भी अज्ञान है कि अब आधा आधा कवल खा के शरीर को सुखा दिया, फिर जब तो पेट बढ़ जाएगा, देख लेना। ये इंद्रिय विजय नहीं हुआ। युक्ताहार विहार, उचित वस्त्र, उचित शयन, उचित विहरण, उचित बोलना, उचित मौन, हर समय प्रभु के विषय में सोचना, चिंतन करना। अब जो रंग आएगा वो सदा सदा के लिए आएगा।
ये उतावली वाला जल्दी वाला कार्य नहीं कि आज से बस रोटी छोड़ दिया हम इंद्रिय विजय हो जाएंगे। पीछे चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आप शरीर को सुखा सकते हैं निराहार होकर, लेकिन रस बुद्धि कहाँ है? वो तो भगवत चिंतन से आएगी ना। अब चिंतन हो रहा है कि भोजन मिले, या चुपचाप पहले उठो 2 रोटी खाओ, जिससे चिंतन तुम्हारा बदले। हमारी बात है चिंतन को बचाना। अब तुम्हारा चिंतन हो रहा है कि आज हम व्रत हैं या 5 दिन का व्रत है, अब वो कब 5 दिन जल्दी पूरी हो और हम आहार लें। जरूरत नहीं ऐसे, 2 रोटी लो, अर्पित करो, पाओ और चिंतन करो। हमारा चिंतन बचना चाहिए। सावधानी पूर्वक हर समय जागृत रहो। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं ये सब स्वप्न है जगत, तो हम आप क्या हैं? ये सत्संग क्या है? उनका स्वप्न। बोले कैसे? बोले जगो तब तुम्हें बताएंगे, अभी तो तुम स्वाप्निक पुरुष हो। बोले बाबा समझे नहीं। बोले हम और तुम जब तक दिखाई दे तब तक स्वप्न में हो। जगने के बाद क्या होता है? केवल हम ही हम होते हैं, या केवल तुम ही तुम होते हो, हम तुम नहीं होते। स्वप्न में जो देखा, जब जगे तो अकेला होता है ना, तब मानना कि आप जग गए हो, जब एक ही परम पुरुष केवल दिखाई दे, इधर इधर उधर सब जगह। तो बोले इस स्वप्न में फिर आप क्या कर रहे हो? जगा रहे हैं आप। इस स्वप्न में आपको जगा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जाग कर। अभी एक दिन एक उपासक प्रश्न किया कि इस शरीर में रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा? शायद वो समझे न हो या हम ना समझे, दोनों में एक की समझ। जो हम ये कहते हैं शरीर में रहते हुए, उसका भाव होता है कि शरीर चल फिर रहा है, वो शरीर के राग में नहीं है, वो तो आराध्य देव में है। शरीर का स्मरण रहते हुए कोई नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर उसको सरलता से समझाया, नित्य लीला तो बहुत बड़ी बात है, स्वप्न नहीं देख सकते तुम। शरीर की स्मृति हो और स्वप्न, तो आप स्वप्न नहीं देख सकते। जब सैया में शरीर की शुद्धि रहित होते हैं तब आप स्वप्न देखते हैं, जो एक नाशवान बात है। शरीर की शुद्धि रहित होते हैं तब आप सुषुप्ति में होते हैं। जब ये 2 अवस्थाएं आपकी शरीर शुद्धि विस्मरण पर ही प्राप्त होती है, तो ये तो त्रिगुणातीत कालातीत अवस्था है नित्य लीला में प्रवेश। शरीर के खान पान सुख आराम का भी ज्ञान हो और नित्य लीला में प्रवेश भी हो, तो ये बात समझ में नहीं आती कि सूर्य भी उदय हो गया और अंधकार भी बना हुआ है। जागते रहो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणी जो रात में सोता है उस समय संयमी जगा हुआ होता है। भाव इसका समझना होगा। और जिस समय सब जगे होते हुए, जिस दिन में सब जगे होते हैं, संयमी उसमें सोता है। प्राकृतिक शब्दों का तो बात समझ में आ रही, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिनकी इंद्रियां विषयों में सुख है, ऐसी भावना से हट गई है, उन्हीं को इंद्रिय विजयी कहते हैं। विषयों से अंतराय करना और उनमें सुख बुद्धि रखना, इसे कोई त्याग नहीं कहते, इसे वैराग्य नहीं कहते। पर प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है, वो वास्तविक होता है, विषयों में सुख बुद्धि खत्म हो जाए। सांप की एक जहर की ग्रंथि होती है,
अगर वो ग्रंथि हटा दे तो गले में डाले घूमो, कुछ नहीं, माला से ज्यादा कुछ नहीं है। जहर के दांत हटा दो बस। ये जो अज्ञान, ये जो मोह कि भोगों में सुख है, यही जहर है, और ये हट गई, पूरे विश्व के भोग आपके आस पास रहे, कुछ नहीं होता। तुम्हें दिखाई देगा भोग, उसको दिखाई देगा योग। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, प्रभु से विमुख है, उसे कहा जाता है मोह निद्रा में शयन किया हुआ। वो जगा हुआ नहीं, मोह निशा सब सोवन हारा। और सोते सोते वो स्वप्न देख रहे हैं। देखे ही स्वप्न, ब्याह हुआ, लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, इतनी जमींदारी, इतना बैंक बैलेंस, इतना, ये सब स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। या निशा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणी जिसमें सोया हुआ है। क्या सोया हुआ है? प्रभु से विमुख होकर के, मैं तू को सत्य मान करके, जो इंद्री भोगों में, इंद्री विलासिता में, भोगों के संग्रह में लगा हुआ है, वो सोया हुआ पुरुष है। कोई भी हो, चाहे जितना ज्ञान बघार रहा हो, वो सोया हुआ है। प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में जिसने निश्चय कर लिया है कि अब एक क्षण का कभी अंतराय नहीं आने देंगे, वो जागा हुआ है। और जब ये जान गया है कि प्रभु ही प्रभु है, अब नींद से पूरा जाग, जैसे होता है ना, स्वप्न देख रहे हैं और जग गए, तो जगे होने पर भी स्वप्न का अस्तित्व बना रहता है कुछ देर। भयावह हुआ, कई बार तो अपने को ऐसा हुआ, बहुत भयावह स्वप्न, एकदम जग करके एकदम विशाल, सब ठीक है, फिर भी कई बार ऐसे सुखद झूठा है स्वप्न है, फिर भी अंदर उसका चिंतन चल रहा है कि कितना अच्छा। कई बार ऐसा व्यर्थ का स्वप्न, जगने पर भी उसका अंदर से तो जग गए, नहीं झूठा है, फिर भी अस्तित्व अभी पूरा जगा हुआ नहीं माना गया। जब अंतराय होगा उस जगने का, तब फिर पूरा अंतराय बन जाता है। एक दो दिन बाद उसका विस्मरण ही हो जाता है, समझ रहे हो ना? ऐसे ही समझ में आ गया है, आप जान भी रहे हो तो भी इसका प्रभाव बना रहता है। उस समय तक चूक हो सकती है, जब तक उसका चिंतन है तब तक चूक हो सकती है। सुख बुद्धि खत्म हो गई सब, फिर भी जैसे स्वप्न है, पता है कि स्वप्न है, पर वो सुखद या दुखद हुआ तो जगने पर भी वो घटना अपना प्रभाव देती है। ऐसे ही हम सत्संग के द्वारा प्रतिदिन जगाए जा रहे हैं, ये हमारा जगाना होता है। और जग तो रहा है, तो बार बार वो स्वप्न उसे घसीटता है, मान भी रहा मिथ्या है, पर उसका चिंतन हो रहा है, अभी जगा नहीं है। जगने जैसे ये हालत चलती रहती है। और कोई कोई ऐसा होता है कि अब लो निशान चल पड़ा। हम जो कुछ कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा, ये सोया हुआ पुरुष बिल्कुल नहीं देखता। जो माया आसक्त है, मोह में ग्रसित है, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े भयानक अपराध बन जाते हैं। एक परिचय के आते थे हितधाम में, तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। लोग श्रद्धा के कारण बता देते हैं कि संतों की दृष्टि पड़े ऐसा। कुछ समय बाद जब दोबारा आए, थोड़ा तो उनका और डॉक्टर को दिखाया था, उसके सर में कुछ, वो अंग्रेजी से कुछ बोल रहे होंगे, बोले फिर हमारे लोगों ने इसको नष्ट करवा। हाँ, घिया तरोई है, हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसा महापाप है ये, परिणाम को नहीं जानते।
जो माताएं बहनें, तब कितनी घोर निर्दयता। तुम्हारे उदर में जो बालक रक्षा का पात्र है, तुम्हारे ही कर्म परिणाम से तो तुम्हारा बालक बनाया करके, अंग विहीन है या कुछ भी है, उसको सादर आने दो और जीवन भर सेवा करो तो तुम्हारा जो कर्म था उससे तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं, वो ठीक नहीं है। अब ये जो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये जो बड़ा भयानक भयानक पाप, कैसे हृदय कठोर होते जा रहे हैं। बाहर खेलते हुए आंगन में मां अपने बच्चे को कोई एक जरा सी भी चोट पहुंचाए बर्दाश्त नहीं करती, वो वही मां कई कई बच्चों को नष्ट करवा देती गर्भ में। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा प्यार है? ये कौन सा धर्म है? घोर महापाप, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात। विचार करो, ये वही बालक है जो तुम्हारी गोद में आगे बैठेगा, जो तुम्हें मां कह करके अपना सर्वस्व मानेगा, और उसकी तुम हत्या प्रकट होने के पहले ही करा रहे हो। क्या है ये ऐसा पाप है, बहुत दुर्गति होती है। वो ये इस तरफ बिल्कुल नहीं देखता कि परिणाम क्या होगा। कुछ तो ऐसे भी अज्ञान अंधकार से ग्रसित है कि बच्ची, पुरुष और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उसका विरोध कर देते हैं और उसकी हत्या करवा दे। लड़की नहीं, लड़का। अरे मूर्ख हो, जीवात्मा तो दोनों में है। अगर लड़की नहीं होती तो तुम्हारी पत्नी कौन बनता आगे? फिर ये सृष्टि चक्र कैसे चलता? तुम बिना स्त्री के नहीं रह सकते, और वो जो गर्भ में आई है वो किसी के परिवार का सृजन करने के लिए आई, और उसका तुम विनाश करवा रहे हो। कैसी तुम्हारी मंद बुद्धि है? वो मां का इतनी निर्दयी है जो ये जान रही कि मैं भी एक स्त्री हूं और मेरे गर्भ में भी हूं। कैसा? ये सब मोह निशास सो निहारा, ये बड़े भयानक पाप है जिनको आप समझते भी नहीं। अरे क्या पाप, हमने कोई पाप किए है क्या? हमारा बच्चा है, हम जब चाहें। सावधान, कोई भी ऐसी गलती मत करो, संयम से रहो। अंधा है, लूला लंगड़ा है, बीमार, कैसा भी जो आए आदर करो। भगवान उस स्वरूप में आके आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, आपके कर्मों का क्षय होगा और आपका मंगल होगा। ये जो गलतियां हैं ये अक्षम्य अपराध है, बात समझ लेना, अक्षम्य अपराध है, और उसे अपराध ही नहीं समझा जाता। ऐसी विलासिता बढ़ गई है, ऐसा अज्ञान बढ़ गया है। कैसे? प्रभु कह रहे हैं जैसे पशु पक्षी केवल भोजन करना है, भोग करना है, बच्चे पैदा करना है, सोना है, कमाना इसलिए कि उससे भोग सामग्री मिलती है। ऐसे ही ये जो लोग हैं रात दिन खाने में, पीने में, सुख में, आराम में, भोगों में और धन कमाने में और भोग संग्रह में रात दिन लगे हुए हैं, तो ये पशु पक्षी से भी नीचे गिर गए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि पशु पक्षी अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं और ये अपने कर्मों को बिगाड़ करके अब नीचे गिर रहे हैं। बहुत ऊंचाई पे है मनुष्य योनि। प्रभु से विमुख होने पर बड़े बड़े अपराध हम जान नहीं पाते और स्वाभाविक बनते जाते हैं। जो ऐसे अपराध करते हुए भोगों में खाना पीना, भोग करना, संग्रह करना, तो प्रभु कहते हैं इसमें सब लोग प्रायः सो रहे हैं। उनको ये ज्ञान नहीं कि मेरा जन्म किस लिए मिला है। ये प्रभु की तरफ से सोए हुए हैं। अपना कल्याण करना है, जो हमें परिवार मिला है उसकी सेवा करनी है। इसी जन्म में हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है। हमें जो शक्ति मिली है, विवेक मिला है, सामग्री मिली है, उसका हम दुरुपयोग न करके
सबकी सेवा में लगा के अपने आराध्य देव को प्रसन्न करके अब ये जन्म मरण का चक्र रोक देंगे। ये होता है जगने की चेष्टा। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष होता है, उपासक होता है, भगवत भक्त होता है, तो जिस रात में सब सो रहे हैं, रात का तात्पर्य ये दिन रात से नहीं है, वो मोह निद्रा से है, जहां बिल्कुल उनको अपने कल्याण की फिक्र नहीं, अपने कर्मों के परिणाम का चिंतन नहीं, भजन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, उस रात्रि में भक्त जागता है। वो हर समय अपने प्रभु का चिंतन करता है और एक एक चेष्टा पर अपनी नजर रखता है और हर क्रिया का क्या परिणाम है वो जानता है। इंद्रियों को, मन को गलत मार्ग से हटाकर भगवत मार्ग में लगाता है। जो भी उसके पास भोग सामग्री है, भोगों का संग्रह है, वो केवल प्रभु की सेवा में अर्पित करता है। सब प्रभु के स्वरूप, पति पत्नी बच्चा बाप सब भगवत स्वरूप। भावना ही तो बदलनी है, भावना बदल गई तो बात बदल गई। जो भक्त है, संयमी है, भगवत मार्ग का पथिक है, वो संसार को भी जानता है और अपने स्वरूप को भी जानता है और भगवान को भी जानता है। और जो सोया हुआ है गाढ़ सुसुप्ति में, ना वो संसार को जानता है, ना अपने को जानता है, ना भगवान को जानता है। ये सोए हुए लोग हैं। खाना पीना, कमाना, भोग संग्रह करना, यही सब। जागा हुआ वही है जो लक्ष्य बना लिया, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। एक एक मिनट का उसको हिसाब है, मेरा कोई भी कर्म गलत ना हो जाए, मेरा कोई भी शब्द चूक न कर जाए, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति कर। वो जगा हुआ है। तस्याम जागृति संयमी। आगे करें, यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें संसारी लोग जागते हैं, अर्थात अमुक भोग भोग लिया, अब ये भोग भोगेंगे, अमुक वस्तु ले आए हैं, अब और ये लाएंगे। सावधान, एक एक पैसे का हिसाब, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। एक एक इंच जमीन का ख्याल, बैंक बैलेंस का ख्याल पूरा। इतने रुपए आ गए हैं, इतने और आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। न्यायपूर्वक बनेगा तो बनेगा, नहीं तो अन्यायपूर्वक कर लेंगे। और वो इस बात में बड़े खुश होते हैं कि हमने ये चीज कमा ली, ये चीज संग्रह कर ली, और उसे देखकर अभिमान करते हैं। चार लोगों के बीच में कहते हैं, तुम्हें पता है हमने अपने बल से कमा के खड़ा किया है, ये गाड़ी हम लाए हैं, हमारा। इस तरह वो नाशवान स्वाप्निक भोगों के ही चिंतन में जागते रहते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की कामना से बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य आदि। ये सब सोए हुए। इनका ये जो जागना भी दिखाई दे रहा है वो भोगों में ही। बोले ऐसे जागने में सा निशा पश्यतो मुने हैं। जो मुनिजन हैं, जो साधक हैं, जो मननशील है, वो इसमें सोते रहते हैं। सोते रहने का मतलब कोई परवाह नहीं है कैसी व्यवस्था में हम रह रहे, कल क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो आज वही कल। कौन? योगक्षेमम भाम्यहम्। नहीं तो उनको अपने कल्याण की भी तो चिंता होगी। तो इसमें लिखा है सा निशा पश्यतो मुने, जैसे रात्रि में बेफिक्र होकर सोता है ना संसारी आदमी, ऐसे ही भक्त बेफिक्र रहता है। जिसमें संसार जागता है ना, ये कमा लिया, ये कमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इसमें भक्त सोते जैसे सोता हुआ निश्चिंत रहता है ना, ऐसे बिल्कुल निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसको पता है योगक्षेमम भाम्यहम्, मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। उनको जब जैसा लगेगा वैसा मुझसे करवा लेंगे और वैसा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, बलवान, धनवान और इसमें राजी रहता है, जो भगवत मार्ग का मननशील उपासक है, उसकी दृष्टि में बिल्कुल रात के समान है। वो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहता है।
तो कहते ये तो बाबा जी की बात है। नहीं, गृहस्थी में रहते हुए ऐसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह निश्चिंतता, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, परिणाम क्या होगा हरि जाने। और बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह करते हैं हरि। हरि जिसकी बागडोर हरि पकड़ लेते हैं, उसका रथ ठिकाने पे लगा देते हैं। भरोसा करो, तुमसे अनंत गुना चतुर हैं, उनके हाथ में तुम अपनी बागडोर दे दो, संभाल लेंगे। तो भक्त ने तो दे दिया है, तो बोले वो ऐसे जहां सब जागृत हैं इस विषय में, ये कमा लिया, ये किया, ये करना, ये करना, ये करना है, वहां भक्त के हृदय में क्या आता है, अब कुछ नहीं करना है, राधा राधा राधा। अब सब होगा उसका, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब। जैसे बच्चे कंकड़ पत्थर से खेलते हैं, बचपन में सब लोग खेलते हो, कांच की गोली नहीं होती, अगर वो गोली जीत गया हमारी तो ऐसी उदासी होती है जैसे मानो राज्य छीन गया हो। कांच के कंकड़ पत्थर ऐसे खेलते हैं, बच्चापन में सब खेलते हैं ऐसे, और जीत गया तो इतना हर्ष होता है, क्या कहना है। लेकिन है क्या है उसमें, न कोई स्वाद है, न उनका कहीं प्रयोग है। कांच की गोलियों का कहां प्रयोग है? एक एक गोली में झगड़ा हो जाता है, पिटाई हो जाती है बच्चों में। तो बड़े लोग आके यही कहते हैं बच्चे हैं, नादान हैं। भक्ति की दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मा तक का वैभव कांच की गोली से बढ़कर नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गही कंचु। ये जो कांच है, कांच की गोली जैसे बच्चे एक दूसरे का छीन ले या ले ले तो झगड़ा हो जाता है बच्चों में, ऐसे ही यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना वैभव है वो सब कांच की गोली के समान है भक्ति की दृष्टि में। क्योंकि मणि कौन है? इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तंदूरी। जिसने प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु का नाम जब शुरू किया, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं। और आप आंतरिक बात समझ लेना, जिस दिन आप हृदय से प्रभु के आश्रित हो जाओगे तो आपके लोक व्यवहार को भी बहुत अच्छी तरह प्रभु निर्वाह करेंगे। आपके परिवार का सम्यक भरण पोषण प्रभु करेंगे, पक्का विश्वास कर लो। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, केवल तेरा अहंकार ही तो है। जो उपासक प्रभु के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेता है, तो जैसे किसी को 10 बोरा कांच की गोली दे दी जाए आके, उसको क्या हर्ष होगा? दूसरा आके 10 बोरा ले गया, उसको क्या शोक होगा? क्योंकि मां तो जानता है कुछ नहीं है। ऐसे ही विश्व का सारा वैभव आ जाए तो उसको कोई हर्ष नहीं, और सारा वैभव तो कोई शोक नहीं। ये बात समझ लीजिए। ये जो भगवान के नाम रूप में रमण करने वाले हैं, भगवान के गुणों के चिंतन में रमण करने वाले हैं, उनके लिए ये संपूर्ण वैभव कांच की गोली से बढ़कर नहीं है। आ गया कोई बात नहीं, ले गया कोई बात नहीं। तो जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं उनमें ये बातें दिखाई देती हैं। समझ, झूठ, कपट, लड़ाई झगड़ा, बेईमानी, बेविचार, हिंसा, अहंकार, ये अंदर छाए रहते हैं। अगर कहीं ये कुछ है तो समझो अभी सोने वाली ही लाइन में है, पंक्ति में है, हम अभी जगे नहीं हैं। जो प्रभु की तरफ चला उसे जगा हुआ है, जग रहा है। उसका एक क्षण के लिए भी यदि उसे प्रभु का चिंतन छूटा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे ऐसा नहीं, जलन होगी। ऐसा कैसे हो गया? कैसे प्रभु का नाम छूट गया, उनका चिंतन छूट गया? ये बहुत खास बात है जगह की पहचान करने की। यदि भगवत चिंतन छूटा
तो अभी गड़बड़ी है। जो जगा हुआ पुरुष होता है वो मननशील हो, इसीलिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, ये सा निशा पश्यतो मुने। जो मननशील होता है उसे ही मुनि कहते हैं। वेद शास्त्र मंत्रारूप, वेद शास्त्रों का मनन, मंत्रों का मनन, प्रभु के नाम का मनन, रूप का मनन, लीला का मनन, चिंतन, यहां मुने कहा है। मननशील, हर समय प्रभु के विषय में ही चिंतन करना, ये पहला लक्षण है जगने वाले का। उसका चिंतन बदल जाएगा भगवत, क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं रही। जब तब क्या करोगे? यहां से विश्व के जितने बैंक है सब तुम्हारे नाम हो गए, करोगे तो क्या करोगे? खाओगे तो 4 रोटी दाल, रुपया तो नहीं खाओगे ना। एक बहुत ही स्वर्ण से प्रेम करता था, सोने से, स्वर्ण। उसने किसी देवता को सिद्ध किया, वो कहा मैं स्वर्ण स्वर्ण ही चाहता हूं। कितना? कमरे में थे, बोले पूरे कमरे में खड़े हो जाओ। माया, दैवी शक्तियां ऐसा सामर्थ्य रखते हैं। अब यहां से बोले अब इसके ऊपर भरते हैं तो इतना ही रहने दे, नहीं तो अभी मर जाओगे अगर। बोले इतना रहने, बाहर से बंद। अब न पानी मिलेगा न भोजन मिलेगा। क्यों? ये बात सुन के थोड़ी ही देर में वो रोने लगा। उसने कहा बाहर से तुम्हें लाख कर देते हैं, जब तक जियो आसपास तुम्हारे स्वर्ण स्पर्श करता रहेगा, नेत्रों से जहां तक दृष्टि जाएगी सोना ही सोना है। थोड़ी देर में ही कांप गया, बोला नहीं चाहिए हमें, वो स्वतंत्रता चाहिए कि हम लेट सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम भोजन पा सकते हैं। ये अज्ञान की बात है। क्या तुम्हें प्रिय लगता है? क्या तुम्हें प्रिय लगता है? भोजन तो यहां तक ढक दिया जाए, उग जाओगे तुरंत। जल, क्या तुम्हें प्रिय लगता है? सही पूछो तो ये केवल प्रीतम को प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग है। ये हमारे प्रीतम कोई नहीं, देख लीजिए। पर अज्ञान के कारण ये सब प्रीतम लगते हैं। परम प्रीतम प्रभु को छोड़कर इतना सोना, इतना चांदी, इतना रुपया, इतने लोग, इतना पैसा, होगा क्या? जब मरोगे तो सब यहीं रहेगा और उसकी आसक्ति ढोकर ले जाओगे और वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा आपको बोध हुआ है? कांच की गोलियों का महत्व तुम्हारे हृदय में भी है? कौन सा ज्ञान है? ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। पढ़ लेना, उपदेश कर देना, लेकिन अंदर से चाह इसी की रखना, इसी का नाम माया है। चाह मिट जाए वही महात्मा है, वही मुनि है। और ये चाह मिटाने का सहज उपाय है मनन। हर समय प्रभु का चिंतन मनन होता रहे। मननशील दूसरा शब्द, जैसे उसमें बताया गया झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब। ऐसे मननशील, फिर दूसरा शब्द संयमी। पहले संयमी कह देते तो तुक नहीं बनता, क्योंकि मननशील ही संयमी होगा। अगर वो विषयों का मनन कर रहा है तो संयमी कैसे होगा? भगवत मनन करने वाला ही संयमी हो सकता है। बिना भगवत चिंतन के कोई संयमी वास्तविक हो ही नहीं सकता है। प्रभु की सन्मुखता, मननशील, संयमी, प्रभु की सन्मुखता। परिणाम अपने स्वरूप का बोध, भगवत चरणारविंद में प्रेम। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है। कोई पद, कोई पदार्थ, कोई भी पद, कोई भी पदार्थ उसे लुभायमान नहीं कर सकता। ये जगे हुए पुरुष का लक्षण है। कैसी स्थिति होती है जगे पुरुष की? बोले आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे
सशांति मापनोति न काम कामी। आहा, जगे हुए उपासक की जो मननशील है, भगवत सन्मुख है, जो संयमी है, उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे आसपास से दौड़ती हुई नदियां समुद्र में गिरती है, पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आसपास से ऐश्वर्य भोग सामग्रियां उसके चरणों में लुटती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होगा क्योंकि जो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु के चरणों का दास है, उसकी उदासी का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। समस्त ऐश्वर्य उसकी सेवा में हाथ जोड़े कर मोक्षादि भी खड़े रहते हैं। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम। चारों ओर से जैसे जल की नदियां दौड़ती हुई समुद्र में गिरती हैं, पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ देता, मर्यादा में रहता है। ऐसे ही वो भक्त, वो उपासक विश्व का ऐश्वर्य घेर ले तो कभी अभिमानी नहीं होगा, कभी वो अपनी मर्यादा से विचलित नहीं होगा। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी उपासक के हृदय में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं कर पाते, वही परम शांति को प्राप्त है, वही जगा हुआ है, भोगों की कामना वाला नहीं। चाहे जितना उपदेश दो, चाहे जितना ज्ञान वर्णन करो, अगर भोग बुद्धि है, भोगों में सुख है, तो अभी सोया हुआ है, वो स्वप्न में ही जान रहा कि मैं जग रहा हूं। सोया हुआ भी तो दिखता ना, मैं अमुक कार्य करने गया था, उनसे झगड़ा हो गया, उनसे ये हो गया, और हो कुछ नहीं रहा। ऐसे वो जान रहा मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, है नहीं। अभी वो सोया हुआ, जगा हुआ कैसा? बोले जैसे चारों तरफ से वेगवती नदियां निरंतर समुद्र में गिर रही, पर समुद्र में कोई फर्क नहीं, वो अपनी प्रतिष्ठा में, अपनी मर्यादा में है। ऐसे विश्व के सारे भोग उस महान जगे हुए पुरुष, भगवत निष्ठ मननशील, भगवत सन्मुख उपासक के सामने आए, और उनके हृदय में विकार, वो मर्यादा में रहे, विकार नहीं उत्पन्न कर पाते, वो जगा हुआ है, कामना वाला नहीं। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ।